जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि मौर्योत्तर काल एवं उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन बीपीएससी, दरोगा एंड अदर कंपटीशन में कितना क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बीपीएससी में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बीपीएससी के मद्देनज़र देखें तो बीपीएससी में कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। यदि ओवरऑल हम इसका एक एवरेज निकालें तो कुछ साल मतलब 2 साल पूछते हैं, तो बीच में 1 साल पूछते हैं, तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल के बाद नहीं पूछते हैं। तो मतलब एक गैप रखते हैं, 2 साल 3 साल का ड्यूरेशन रखते हैं, गैप रखते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले अब लास्ट में कब पूछा गया। तो 64वीं बीपीएससी में अभी तक क्वेश्चन आया है, 65वीं और 66वीं 2 साल का गैप लिया है। तो 67वीं में क्वेश्चन 3 साल का गैप होता है, मतलब आने की पूरा संभावना है। इसीलिए आप मौर्योत्तर काल जरूर ध्यान में रख के पढ़ें। अब आप ये समझिए कि मौर्योत्तर काल से आपको क्या क्या पढ़ना है। यदि हम एक प्रेजेंट ऑफ व्यू देखें कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 4 टॉपिक ही हैं जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा है। तो सबसे पहले वो 4 टॉपिक देख लेते हैं कि 4 टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है वंश, वंश के बाद है साक्ष्य, साक्ष्य के बाद है कला एवं संस्कृति, इसके बाद है धर्म। यही 4 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक एक टॉपिक का विश्लेषण पूछ लेते हैं कि धर्म से हमें क्या पढ़ना है, कला एवं संस्कृति से क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वंश से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और वंश के अलावा जो साक्ष्य है वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। सबसे पहले हम लोग साक्ष्य देखते हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा है वो साक्ष्य से पूछा है। साक्ष्य में सबसे ज़्यादा पूछा है, जैसे जूनागढ़ का साक्ष्य है, तो जूनागढ़ का साक्ष्य से हमें क्या क्या मिला, तो ये सब क्वेश्चन का से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो उस टाइम के जितने भी साक्ष्य वो साक्ष्य देख लीजिए। साक्ष्य से अभी तक में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन का फोकस किया है वो क्या है, वंश से। अभी तक वंश से 3 क्वेश्चन, वंश से भी 3 क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से जो वंश से क्वेश्चन पूछा है, कौन से राजा किस वंश के थे, ऐसे क्वेश्चन का वेरिएशन करता है। तो आप इस वेरिएशन को समझिए और पढ़ने टाइम में इसको मद्देनजर रखते हुए आप पढ़िए। अब देख लेते हैं धर्म से। यदि धर्म देखें तो प्राचीन धर्म 2 धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो कौन से धर्म को कब किस राजा के द्वारा विकास किया गया, मतलब प्रोत्साहन मिला, तो वो प्रोत्साहन और उस राजा को जोड़ के पूछा जाता है कि किस वंश के टाइम में बौद्ध धर्म या जैन धर्म को प्रोत्साहन मिला। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है धर्म से। धर्म के बाद कला एवं संस्कृति से देखें तो कला संस्कृति से भी धर्म से रिलेटेड करके पूछ लेता है कि 2 प्रकार के से उस टाइम में उत्कृष्ट कला थे, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। तो गांधार कला शैली का वर्णन किस प्रकार से किसके वंश में किया गया, उसका मतलब गांधार कला शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया। तो ये क्या कीजिए, आप कला शैली को भी आप जरूर देखिए, क्योंकि इसके अलावा यदि हम लोग देखें कि इससे क्या पढ़ना चाहिए, तो इसमें जो 4-5 वंश हैं उस वंश का क्रम को समझ लीजिए, क्योंकि क्रम से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना आने वाले टाइम में यहाँ से पूछ सकता है। तो क्या कीजिए, आप जब ये मौर्योत्तर काल पढ़िए तो मौर्योत्तर काल को मद्देनजर रखते हुए, इस बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या किए, आप मौर्योत्तर काल को पढ़िए। क्योंकि यहाँ से भी कभी न कभी क्वेश्चन पूछते रहता है, मतलब कुछ गैप करके क्वेश्चन पूछता है। तो 2 साल का गैप कर दिया है, तो ये तीसरी साल 67वीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है। तो इसीलिए यहाँ से क्या कीजिए, आप एक बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जो कट ऑफ है कुछ हाई होने वाला है। कट ऑफ हाई होने की वजह से आपको एक एक मार्क भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप इसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।